आइए हम विषय आखिरी सुअवसर के तहत परमेश्वर का वचन साझा करने का समय लें। अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विश्वास करता हूँ कि अवसर हमारे जीवन में अति मूल्यवान है। मूल रूप से यह लैटिन परिभाषिक शब्द ओबपोर्तु से आया है। ओबपोर्तु एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है कि आप समुद्र में ज्वार के उतार चढ़ाव को देख सकते हैं। जब पानी कम ज्वार पर बंदरगाह से रिसता है तो जहाज बंदरगाह में प्रवेश नहीं कर सकते। जब ज्वार आता है और बंदरगाह पानी से भर जाता है तो जहाज बंदरगाह के अंदर आ सकते हैं और घाट पर खड़े किए जा सकते हैं। जब पानी दूर चला जाता है तब कप्तान और चालक दल ज्वार के अंदर आ जाने पर जहाज को चलाने के लिए स्टैंड बाय की दशा में होते हैं। इस दशा को ओबपोर्तु कहा जाता है। लैटिन के यह परिभाषिक शब्द ओबपोर्तु ने अंग्रेजी परिभाषिक शब्द अपॉर्चुनिटी की रचना की है। दुनिया में जीने के दौरान हमें बहुत से सुअवसर मिलते हैं। परमेश्वर से मिलने का सुअवसर और स्वर्ग जाने का सुअवसर। यदि हमारे पास सदा के लिए अवसर है तो यह ठीक है, परंतु यदि यह आखिरी सुअवसर है जो दोबारा कभी नहीं मिलेगा तो हमारे जीवन में सुअवसर का वह क्षण कितना महत्वपूर्ण क्षण होगा। परमेश्वर से मिलने और पापों की क्षमा प्राप्त करने का सुअवसर, स्वर्ग के राज्य में जाने का सुअवसर। संसार के लोग यह सुअवसर गवा रहे हैं क्योंकि वे अन्य चीजों के पीछे भाग रहे हैं। वे वास्तव में एक अच्छी जगह जाने के अवसर से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। उनके पास या तो किस्मत बनाने का सुअवसर या फिर भौतिक प्रतिष्ठा पाने का सुअवसर हो सकता है, परंतु वे उद्धार पाने, स्वर्ग में प्रवेश करने और सदा के लिए जीने के सुअवसर से उल्टे फिर जाते हैं। परंतु सियोन के हमारे सदस्यों को परमेश्वर ने देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान तथा समझने के लिए मन दिए हैं। इसलिए हमें इस बात पर गर्व महसूस करना चाहिए कि हमने उचित वस्तुओं को लेने का सुअवसर पाया है। अब हम दुनिया भर में लोगों को प्रचार करने के मिशन को अंजाम दे रहे हैं ताकि संसार के लोग सुसमाचार सुन सके और उद्धार प्राप्त कर सके। जो सुसमाचार के आखिरी संदेश का इनकार करते हैं वे अब अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जब दुष्टों पर अंतिम न्याय का दिन आएगा और हमें उद्धार दिया जाएगा तब लोग यह कहते हुए निश्चय ही पछताएंगे, जब परमेश्वर ने उद्धार की डोर को नीचे किया था तो मैंने उसे क्यों नहीं थामा। सभी लोगों, हमारे पास स्वर्ग जाने का सुअवसर है, परमेश्वर को धन्यवाद देने का सुअवसर है, पश्चाताप करने का सुअवसर है और परमेश्वर के कार्य के लिए प्रयास करने का सुअवसर है। यह सुअवसर हमारे जीवन में हमारे पास केवल एक बार हो सकता है। हमें इस बात को मन में रखना चाहिए कि यह आखिरी सुअवसर हो सकता है। बहुत से लोगों ने विश्राम दिन के विषय में सुना था, पर यह संदेह करते हुए कि विश्राम दिन सही या गलत है, इसे अपनाने से हिचकिचाते हुए वे परमेश्वर की उन आशीषों को गवा रहे हैं जो परमेश्वर विश्राम दिन में देते हैं। आइए हम हमें प्रदान किए गए सुअवसर के बारे में एक और बार सोचें। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए, यह पश्चाताप करने का आखिरी सुअवसर है। यह सोचने के बदले पश्चाताप करने के लिए बहुत से दिन होंगे, इसलिए मैं बाद में पश्चाताप करूंगा। हमें यह सोचना चाहिए, यह विश्राम दिन मेरे जीवन में आखिरी सुअवसर है। यह मेरे लिए परमेश्वर के वचन का पालन करने का आखिरी सुअवसर है। आज्ञाकारिता
प्रार्थना, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, आपके पास से गुजर रहे लोग, यदि परमेश्वर आपके जीवन में आपको उनसे मिलने का केवल एक सुअवसर दे, तो उनसे जुड़ने का केवल एक सुअवसर होगा। पश्चाताप करने का आखिरी अवसर, उद्धार का आखिरी अवसर, परमेश्वर से मिलने का आखिरी अवसर, आपके पास से गुजर रहे व्यक्ति को प्रचार करने का आखिरी सुअवसर। हमें यह सोचने की आवश्यकता है, यदि यह स्वर्ग का मार्ग चुनने का आखिरी सुअवसर है, तो आज मुझे क्या करना चाहिए? बहुत से लोग दूसरों की तुलना में इस पृथ्वी पर आराम से जीने के सुअवसर पाने के लिए अधिक प्रयास करते हुए अच्छी तरह जी रहे हैं, परंतु हम संसार के समस्त लोगों को उद्धार और स्वर्ग के राज्य में जाने का सुअवसर प्रदान करते हुए सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमसे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने को कहा। इसका अर्थ है कि हमें संसार के समस्त लोगों को सुअवसर देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे सभी देशों में जाकर उन्हें स्वर्ग लौटने का सुअवसर देने को कहा। अब हम लोगों को स्वर्गीय राज्य, परमेश्वर का सत्य और इच्छा ज्ञात करा रहे हैं, परंतु बहुत से लोगों की रुचि कृपापूर्ण सुअवसर के बदले अस्थायी, भौतिक और लोलुप अवसरों पर है। आइए हम उनकी आत्मिक आंखों को खोलने और अनंत वस्तुओं पर ध्यान देने में सहायता करें। आइए हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 आयत 1 पर एक नजर डालें। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। हर पल सुसमाचार फैलाने के लिए आखिरी अवसर है। परमेश्वर हमें हर पल और हर दिन देते हैं। हमें इसे आखिरी क्षण मानना चाहिए। हर दिन हम परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए आखिरी सुअवसर के साथ जी रहे हैं। यदि आज का दिन मेरे जीवन का आखिरी सुअवसर है, तो मुझे कैसे जीना चाहिए? आइए हम हमेशा इसके विषय में सोचें। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, इस प्रकार से हमारी अगुवाई करती है। वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। बाइबल हमसे कहती है कि हम समय और असमय सुसमाचार का प्रचार करें, चाहे हमारे पास सुअवसर हो या न हो। आइए हम आयत 2 पर नजर डालें। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। परमेश्वर ने हमसे क्या करने को कहा है? सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यह अपनी सेवा प्रचार को संकेत करती है ना? आज वचन के जरिए परमेश्वर ने हमें जीने का सबसे अनुकूल और उचित मार्ग, अर्थात सुसमाचार प्रचार करने का अवसर प्रदान किया है। आइए हम परमेश्वर के वचन केवल स्वयं के पास ही न रखें, परंतु उनका सभी लोगों के साथ साझा करें जो इसके विषय में नहीं जानते। आइए हम यशाया अध्याय 6 आयत 8 पर जाएं। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं,
मुझे भेज। परमेश्वर यह कहते हुए ऐसा नबी ढूंढ रहे थे जो उनकी इच्छा का साझा करेगा। इसके योग्य कौन है और हमारे लिए कौन जाएगा? उस समय यशाया नबी ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। सभी लोगों, परमेश्वर ने कहा कि समय और असमय वचन का प्रचार कर। उन्होंने हमें प्रचार करने और अपनी इच्छा को पूरा करने का सुअवसर दिया है। परमेश्वर ने सियोन की सारी संतानों को अपने नबी बनने के सारे सुअवसर खोल दिए हैं और साथ ही उन्होंने सारी मानव जाति को भी सुअवसर प्राप्त करने दिया है। बाइबल में योना नामक एक नबी है। उसे परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए थी, परंतु जब उसे परमेश्वर के वचन का प्रचार करने को कहा गया, वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा न करते हुए उनसे दूर भाग गया, क्योंकि उसे निनवे के लोगों से डर लगा। परमेश्वर ने योना को परमेश्वर द्वारा उसके लिए तैयार की गई आशीष प्राप्त करने के सुअवसर और निनवे के लोगों का पश्चाताप की ओर मार्गदर्शन करने का मौका दिया था, परंतु योना ने आशीषों के सुअवसरों की उपेक्षा की। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप योना अध्याय 1 और 2 देखें, योना ने मच्छ के अंदर दुख भोगा। उसके बाद परमेश्वर ने उसे उनकी इच्छा पूरी करने का दूसरा सुअवसर दिया। निनवे को जा और लोगों को पश्चाताप करने दे। पहले परमेश्वर के वचन की महानता का भय रखने के बदले निनवे के लोगों से डर लगने के कारण योना ने परमेश्वर के वचन की अवज्ञा की थी। निनवे के लोगों से डर का एहसास करने के बदले परमेश्वर के वचन की महानता का एहसास करने के बाद वह निनवे को चला गया और उसकी विपत्ति की घोषणा की। तब 1,20,000 लोगों के साथ क्या हुआ? उन सब ने पश्चाताप किया। इतिहास में निनवे ने इज़राइल पर जुल्म किया और अन्य जाति के देवताओं की उपासना की थी। भले ही वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु अन्य जाति के देवताओं की उपासना करते थे। परमेश्वर ने उस देश में अपना नबी भेजा। उसके बाद बहुत से बदलाव आए। योना ने सोचा, चाहे मैं मच्छ के पेट में मर जाऊं या फिर निनवे के लोगों के द्वारा मेरा घात किया जाए, मैं किसी भी तरह मर जाऊंगा, और परमेश्वर की इच्छा का निडरता से प्रचार किया। तब उसकी कल्पना के विपरीत संपूर्ण रूप से कुछ अलग हुआ। निनवे में 1,20,000 लोगों ने पश्चाताप किया। अविश्वसनीय चीजें भी हुई। निनवे के राजा ने परमेश्वर को स्वीकार किया, परमेश्वर के सामने अंगीकार किया और टाट ओढ़ते हुए उसने अपने पापों का पश्चाताप किया। सभी लोगों, जब हम परमेश्वर के संदेशवाहक के रूप में परमेश्वर द्वारा बुलाए जाते हैं, यदि हम भारी परिस्थिति से डर जाए तो एक काम भी पूरा नहीं होगा। परमेश्वर ने निनवे के 1,20,000 लोगों को पश्चाताप करवाने के लिए पहले से ही सब कुछ तैयार किया था और तब योना को भेजा। परंतु योना ने परमेश्वर की महान योजना न समझते हुए केवल निनवे की बाहरी परिस्थिति पर ध्यान दिया। इसीलिए वह डर गया। उसने सोचा, भले ही वह उन लोगों को प्रचार करे, वे यह कहते हुए अपना मुंह फेर लेंगे, परमेश्वर कौन है, क्योंकि वे लोग अन्य देवताओं की उपासना करने वाले लोग थे। इसलिए योना ने दूसरे शहर की ओर भागने की कोशिश की थी। परंतु जिस जहाज पर योना चढ़ा था, उस पर एक प्रचंड आंधी चली और जहाज टूटने पर था। अंत में योना को समुद्र में फेंक दिया गया और उसे 3 दिन और 3 रात तक मच्छ के पेट में रखा गया। मछली के अंदर
उसने बहुत सी चीजों के बारे में सोचा। उसने अपने पापों का पश्चाताप किया। भले ही वह परमेश्वर द्वारा दिया गया सुअवसर था, स्वयं योना ने उसका इनकार किया, है ना? फिर भी परमेश्वर ने उसे एक और सुअवसर दिया ताकि वह परमेश्वर के संदेशवाहक के रूप में बचाया जा सके। परमेश्वर ने योना को भेजा। परमेश्वर 1,20,000 लोगों के पश्चाताप करने का परिणाम तैयार कर चुके थे। भले ही वह योना के द्वारा न होता, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लोग पश्चाताप करते। भले ही परमेश्वर ने योना को आशीष देने के लिए सुअवसर दिया, तो भी उसने उसकी कल्पना नहीं की थी। योना की पुस्तक अध्याय 3 के द्वारा आज आइए हम देखें कि कैसे योना पश्चाताप करके वापस आया और हमें अंतिम सुसमाचार के कार्य में परमेश्वर द्वारा दिया गया सुअवसर गंवाने वाला मूर्ख व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। आइए हम योना अध्याय 3 आयत 1 पर एक नजर डालें। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। निनवे अशूर की राजधानी थी। इतिहास में अशूरियों ने इजरायलियों को कठोरता पूर्वक सताकर उन पर अत्याचार किया था। निश्चय ही लोगों ने परमेश्वर पर नहीं परंतु अन्य देवताओं पर विश्वास किया। वे अन्य जाति थे। लोगों ने परमेश्वर के उस संदेश को सुना जिसका निनवे में प्रचार किया जा रहा था। उन्होंने उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे उन सबों ने टाट ओढ़ा। आइए हम आयत 6 देखें। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए। वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। निनवे के लोगों ने जिनको नष्ट किया जाना था अपने पापों का पश्चाताप किया और वे बचाए गए। आइए हम योना अध्याय 4 के साथ जारी रखें। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंट के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? अंत में निनवे के सभी लोगों ने पश्चाताप किया और राजा ने उपवास रखने की आज्ञा दी। इससे निनवे ने जिसे विनाश के लिए नियुक्त किया गया था, योना की यह चिल्लाहट सुनकर कि परमेश्वर निनवे को उलट देगा, परमेश्वर के अस्तित्व का एहसास किया। यह समाचार पर सभी लोगों ने पश्चाताप के साथ उपवास रखा। परमेश्वर से आग्रह पूर्वक प्रार्थना करते हुए 1,20,000 लोग विपत्ति से बचाए गए। आप इस विस्मयकारी छुटकारे के कार्य को योना की पुस्तक अध्याय 3 और 4 में पा सकते हैं। अतीत में हुई बातों को पीछे मुड़कर देखते हुए हम स्मरण कर सकते हैं, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक जाकर सुसमाचार के वचनों का प्रचार करो और असमय और समय तैयार रहो। आज भी
परमेश्वर ने हमें सुसमाचार प्रचार करने और दुनिया को बचाने का सुअवसर दिया है। हमें दुनिया को बचाने के लिए अद्भुत सामर्थ्य भी प्रदान की गई है। कौन इस पापमय संसार का उद्धार की ओर नेतृत्व कर सकता है? परमेश्वर की संतान के अलावा और कोई भी नहीं है। परमेश्वर ने हमें हमारे प्रचार के लिए सबसे प्रभावशाली अधिकार, सामर्थ्य और क्षमता दी है। आज भी एक व्यक्ति जिससे हम कभी नहीं मिलेंगे हमारे पास से गुजर सकता है। जब तक आज हम उस व्यक्ति को प्रचार न करें, यह उस व्यक्ति को बचाने का आखिरी सुअवसर गंवाने के समान होगा। आइए हम योना के समान स्वयं के विचारों का सहारा न ले, परंतु परमेश्वर की इच्छा पालन करने के संकल्प के साथ विश्वास में बने रहें। पिता ने हमेशा हमसे कहा, यदि तुम माता की सुनोगे तो सोते वक्त भी तुम्हें चावल का केक मिलेगा। जब हमने वचन को माना, हमें अनपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए। हमें एक, दो या इससे अधिक व्यक्तियों को बचाने की बात को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। परमेश्वर ने हमें, जैसे योना ने किया था, 1,20,000 लोगों को बचाने और जैसे पतरस ने किया था, एक दिन में 3,000 आत्माओं की अगुवाई परमेश्वर की बाहों में करने के लिए तैयार किया है। उन्हें महान परिणाम इसलिए हासिल हुए क्योंकि जब परमेश्वर ने उन्हें सुसमाचार प्रचार करने का सुअवसर दिया, तब उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया। आइए हम मत्ती अध्याय 9 पर जाए। हमें दुनिया में सभी लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए ताकि उन्हें बचाए जाने का सुअवसर प्राप्त हो सके। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। परमेश्वर ने सियोन में अपनी सारी संतानों को आत्मिक कटनी के दौरान कार्य करने का सुअवसर दिया है। केवल वे जिनके कान है परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। पहले योना ने परमेश्वर की आवाज सही तरह से नहीं सुनी थी। जब परमेश्वर ने उसे उनकी आज्ञा दूसरी बार दी, उसने उससे परमेश्वर द्वारा कही बात को सही तरह से सुना और उसे अमल में ले आया। भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें भी सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक जाकर संसार के सभी लोगों को प्रचार करने का महान कार्य सौंपा है ताकि वे पश्चाताप करने का सुअवसर पा सके। आज भी हम यहाँ वहां लोगों के लिए भला कार्य करते हैं और उस कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोगों को लगातार जीवनदायक संदेश अर्थात स्वर्गीय पिता और माता का सुसमाचार और अनंत जीवन के लिए फसह का सत्य प्रचार करना जारी रखते हैं ताकि उनके लिए स्वर्ग का मार्ग खुल सके। प्रचार करना लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करने देने का सुअवसर प्रदान करना है ना? बहुत से लोग स्वर्ग और उद्धार और आत्मा के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते, इसलिए वे जीवन का कारण जाने बिना कि उन्हें इस पृथ्वी पर क्यों जीना चाहिए और क्यों खाने की आवश्यकता है, बिना किसी उद्देश्य से जीवन जीते हैं। आइए हम उन्हें बताएं कि हमारा घर स्वर्ग है। इब्रानियों अध्याय 11 कहता है, जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का क्या अवसर था। सुसमाचार सुनते वक्त यदि वे सोचते हैं मैं भी सच में स्वर्ग जाना चाहता हूं, तो यह दिखाता है कि उन्हें लौटने का सुअवसर प्रदान किया जा चुका है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 आयत 13 के साथ जारी रखें। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात क्या स्वर्गीय देश के
अभिलाषी है। 어디에 있는 것이라고요? स्वर्गीय देश हमारे अनंत स्वर्गीय घर को संकेत करता है। परमेश्वर हमें वहां वापस जाने का सुअवसर देते हैं। इस पृथ्वी पर लोगों को 파워풀한 स्वर्ग की ओर नेतृत्व करने की सामर्थ्य किस में है? 권세를 가진 자가 परमेश्वर ने हमें वैसी सामर्थ्य दी है। 해놓으셨습니다. उन्होंने हमसे इस कार्य को पूरी तरह से करने को कहा। 누가복음 लूका अध्याय 19 में 10 मुहरों के दृष्टांत में 열머나를 यीशु ने उससे क्या कहा जिसने 10 और मुहरें कमाई थी? उन्होंने कहा 10 नगरों पर अधिकार रख, है ना? उन्होंने उससे क्या कहा जिसने 5 और मुहरें कमाई थी? उन्होंने कहा तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। कितने खुश होंगे वे सारे फल जिनका जन्म 그 모든 열매들이 इस पृथ्वी पर हुआ जब वे स्वर्ग वापस जाएंगे। 있습니까? वे कहेंगे 당신이 यदि आपने परमेश्वर के कार्य को पूरा न किया होता तो हम वह नहीं हो सकते 있습니까? जो आज हम हैं। 합니다. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जो मरने के लिए नियुक्त था उद्धार की ओर अगुवाई की है, जिसे पिता और माता ने खोला है। मेरा क्या होता यदि आप मुझे प्रचार करने न आए होते? 감사합니다. 고맙습니다. आपका धन्यवाद। 10골 더 주시고 आप में से किसी को 10, किसी को 5, किसी को 100 100골 더 주시고 और किसी को 1000 नगर दिए जाएंगे, है ना? 이런 내용들이 여러분 यह कुछ ऐसा नहीं है जो केवल दृष्टांत में दिखाई देते हैं। 비유라고 하는 것은 क्या परमेश्वर ने दृष्टांत में ऐसा कुछ कहा है 가지고 그 비유를 जो असत्य या काल्पनिक है? 그렇게 반드시 될 것이다. यह प्रकट करने के लिए कि ऐसा निश्चय ही होगा। 인생이 परमेश्वर ने स्वर्ग की चीजों को उस स्तर तक समझाया 천국의 일을 जो समझने में सरल है। 누가복음 우리 19장 आइए हम लूका अध्याय 19 देखें। इस पृथ्वी पर जी रहे हर एक को पश्चाताप करने और बचाए जाने का आखिरी सुअवसर दिया गया है। जब कोई आपके पास से गुजर रहा होता है तो यह उसके जीवन भर आपसे मिलने का आखिरी सुअवसर 생 동안 나를 हो सकता है। 그 기회는 지나가는 그 순간이 마지막입니다. ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हम फिर कभी नहीं देख सकते। 왜 하나님께서 आइए हम एक और बार सोचें कि क्यों परमेश्वर ने हमसे समय 나의 힘을 और असमय सुसमाचार का प्रचार करने को कहा है। 쏟아내보는 이 시간 되었으면 좋겠습니다. लूका अध्याय 19 आयत 11। 저희 जब वे ये बातें सुन रहे थे 비유를 तो उसने एक दृष्टांत कहा, 이는 इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था 자고 저희는 और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। 그 उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, 우리의 हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। 귀인이 जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। जब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई है। 주인이 उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, 착한 종이요. तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, 하였으니 अब 10 नगरों पर अधिकार रख। 하라고. 그 दूसरे ने आकर कहा, 주여 हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाई है। 주인이 उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हकीम हो जा। 또한 तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मुहर यह है 여기 있나 जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, 이는 क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। 당신은 जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। 악한 종 उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। 것을 취하고 तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए 있으면 내가 와서 कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? 곁에서 और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, 열머나 वह मुहर उससे ले लो 저희가 और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, 내가 उसके पास 10 मुहरें तो है। 무릇 있는 자는 मैं तुमसे कहता हूँ 밖에 कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा 꼴하는 뜻이 और जिसके पास नहीं है उससे वह भी 없는 자는 जो उसके पास है 빼앗김 ले लिया जाएगा। 뭐나 यीशु ने हमें केवल मूरों का दृष्टांत ही नहीं दिया, 주신 비유의 परंतु वह हमें संसार को लाभ पहुंचाने का मिशन 사명을 가지고 सौंपना 세상을 चाहते थे। 모든 परमेश्वर ने सभी अधिकार, सामर्थ्य और महिमा दी है। 까지 우리에게 उन्होंने कहा,
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसका अर्थ है 너희는 मैंने तुम्हें सारा अधिकार दिया है, इसलिए तुम इसे लो और जाओ। 세상 सब लोगों को उद्धार प्राप्त करने का सुअवसर दो। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी है। परंतु यदि हमारे पास कुंजियां है लेकिन हम द्वार नहीं खोलते तो इसकी हमारी बड़ी जिम्मेदारी होगी। वह व्यक्ति जिसने एक मुहर प्राप्त की वह है जिसके पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हैं, परंतु जो लोग प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए द्वार नहीं खोला। ऐसे बहुत से लोग हैं 천국 가기를 जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। 하고 싶어하는 आइए हम उन्हें 있습니다. प्रवेश करने का एक सुअवसर दें। 열어줍시다. यह उनके लिए आखिरी सुअवसर हो सकता है 마지막 या फिर हमारे लिए ऐसे लोगों के रूप में जिनके पास स्वर्ग की कुंजियां है, 천국 문을 उनके लिए द्वार खोल देने का आखिरी सुअवसर हो सकता है। 남긴 자 मैं आशा करता हूं कि हम उनके समान जो दृष्टांत में 10 या 5 मूरे कमा सके, 의 혜택을 बहुत से लोगों को सुअवसर प्रदान करेंगे। 했으면 좋겠습니다. आपको अधिक प्रार्थना करनी चाहिए और उस मिशन को समझना चाहिए जो अब हमारे पास है। 하셔야 되겠습니다. हमें योना के समान नहीं होना चाहिए जो भाग गया 하나님께서 क्योंकि उसे डर था, 두려워서 도망가는 요나가 될 것이 아니라 परंतु हमें उस योना के समान होना चाहिए जिसने 1,20,000 लोगों के लिए 문을 열어주는 स्वर्ग के फाटक खोले। 우리가 다 돼야 되겠습니다. हमें पतरस और पौलुस के समान होने चाहिए। 바울처럼도 돼야 되겠고 हमें हर दिन 사람들에게 उन सभी लोगों तक जिनसे हम मिलते हैं 향기를 सियोन की सुंदर खुशबू 주는 फैलानी चाहिए। 모든 사람이 다 대상이 되겠습니다. कृपया इस बात को मन में रखिए कि हमारे पास उन लोगों को प्रचार करने का आखिरी सुअवसर हो सकता है 가지시고 और सभी लोगों के साथ परमेश्वर के वचनों का शालीनता पूर्वक 해서 साझा कीजिए। 모든 사람들이 मुझे आशा है 사람들과 같이 कि हम संसार के सारे लोगों का नेतृत्व पश्चाताप की ओर करेंगे और स्वर्ग के राज्य में वापस जाएंगे। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 감사합니다.